आया होगा कि 2 लाख रुपया और मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, उसके लिए आए। जिस प्रकार कोई भी खरीदारी होगा उस सभी खरीदारी का 10,000 के अंदर का वह एक पक्का बिल होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद अगर सिलाई मशीन के तहत वह द्वितीय किस्त फॉर्म भरने के समय तक लेट हो गया, 6 महीना के बाद भरवा रहे हैं द्वितीय किस्त या 1 साल के बाद भरवा रहे हैं, तो उस पूरे समय का कि अगर वह मशीन से हर महीने कितना कमा रही है, इसका ब्यौरा एक कैशबुक में लिखना होगा उसी दीदी को खुद से। बस सीएम दीदी लोग बताएगी कि कैसे लिखा जाता है, ये नहीं करेगी जाके कि उसका रजिस्टर लिखेगी दे दी। बस सीएम दीदी अपने प्रशिक्षण में जाके कह देगी कि आपको एक कैशबुक लिखना होगा कि अगर आपने सिलाई मशीन खरीदा है तो आपने इसमें कितना कमाया और आपका कितना लगा। हो सकता है सिलाई मशीन में सुइया का लगता है पैसा, धागा का पैसा लगता है ना, कभी मशीन खराब हो गया उसका भी बिल रखना होगा, तेल लगता है, कभी धागा खराब हो गया, कभी बोबिन खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये सारा लागत आपका महीने में कितना लगा हर महीने का रखना है रिकॉर्ड। और उससे हम कितना कमाए, कितना ब्लाउज सिए, कितना साया सिए, कितना पैसा हम ब्लाउज का लिए, मतलब पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। यही बाप रे, सबके मुँह से बाप रे ही निकलता है। 5वां किस्त तक जाते जाते तो छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। बता रहे सब जा रहा है, सब बताएंगे, आप लोग चिंता नहीं करना है। ये हम सिर्फ सिलाई मशीन का बताए हैं, किराना का जो भी खरीदारी वाला कहानी है अपना कैशबुक लिखना होगा उनको और सारा ब्यौरा देना होगा कि हमने द्वितीय किस्त से पहले इतना राशि कमा लिया है। क्यों कमाना जरूरी है? क्योंकि द्वितीय किस्त का 20,000 रुपया लेने से पहले आपके पास 5,000 रुपया अपना इन्वेस्ट करने के लिए होना चाहिए। आपको यह 5,000 रुपया दिखाना होगा कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी आप द्वितीय किस्त का फॉर्म भर सकते हैं, तो नहीं भर पाएंगे। क्लियर है? और बात, जो पहले किस्त लेकर रोजगार नहीं कर रही है, हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि द्वितीय किस्त का कोई भाईचारा मत निभाइएगा। भाई बहन, माए बहन, पापा दादी जो भी हो, कुछ नहीं, एकदम छोड़ ही दीजिएगा उनको। 10,000 लेकर रोजगार नहीं कर रही है तो छोड़ ही दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग फंसिएगा तो ये कहिएगा कि पुराने सर और मैडम लोग हमको बताए नहीं है। 2,000 हो या 3,000 है कि 4,000 पे काम करवा रही है कि 5,000 पर कि 1,000 पर, वो नहीं मायने रख रहा। उस दीदी को, एक दीदी को काम पर लगाना होगा। अगर वो बकरी पालन कर रही हो तो, किराना दुकान खोली हो तो, या फिर वह मत्स्य पालन कर रही हो तो, या फिर वह सिलाई मशीन कर रही हो तो, अगर आज अपना से खुद सिलाई कर रहे हैं तो द्वितीय किस्त तक पहुँचते पहुँचते आपके साथ साथ एक और दीदी को आपको रोजगार देना है साथ में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये मैंडेटरी है, जरूरी एकदम। ये नहीं होगा तो नहीं होगा, तृतीय किस्त का फॉर्म नहीं भराएगा। तृतीय किस्त को पैसा लेने के लिए आपको आपके अंदर एक दीदी को काम पर रखना होगा। और द्वितीय किस्त क्योंकि द्वितीय किस्त में क्या दिया हुआ है, व्यवसाय का विस्तार करने के लिए दिया है। द्वितीय चरण में क्या लिखा है, व्यवसाय का विस्तार। तृतीय किस्त में भी वही लिखा हुआ है, व्यवसाय का विस्तार। इसका मतलब क्या हुआ बता देते हैं कि जैसे कि आज हम ये बकरी वाला ही बता रहे हैं कि पहला किस्त में हम 4 बकरी खरीदिए तो द्वितीय किस्त मिलने के बाद विस्तार करने के बाद उसको 10 से 12 बकरी को रखना होगा अपने पास पालने के लिए। और तृतीय किस्त में विस्तार करना है तो 12 से सीधे 24, 25, 30 बकरी उसके पास होना चाहिए। और चौथा किस्त पहुँचते पहुँचते तक पीजी बन जाना चाहिए और उस पीजी के अंतर्गत कम से कम एक आदमी का आपको रोजगार आपको देना होगा। आपको, आप उसको सैलरी दे रही हो। तो जो चुन रहे हैं मवेशी, पहाड़ी, हल्ला चिल्ला ढेकाना सब देख लीजिए ध्यान से। प्लस किराना दुकान हो या मत्स्य पालन हो या कोई भी दुकान हो, तृतीय किस्त तक का पैसा लेना है तो आपको आपके अंदर एक आदमी को काम करवाना होगा। आदमी नहीं, दीदी। प्रियंका पानी लेके समझ रहे हैं? किराना वाली दीदी, हाँ, क्या बकरी वाली दीदी, सॉरी कामिनी जी। या खेती बाड़ी में लगा लिया है तो वह खुद का खेती नहीं होना चाहिए। वो अपने खेती में 10,000 रुपया लगाएगी, उसका कोई मान्य नहीं, कहीं से कोई मान्यता नहीं उस चीज को। मन का बटुआ वो तो द्वितीय किसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो 10,000 रुपया लेके बटैया पर
खेती लेके काम कर रही है तो जाके वह पैसा मान्य होगा, तब वह जाके द्वितीय किस्त के लिए एलिजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगा। अपने खेती में पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं, खत्म वहीं पे पैसा होगा। द्वितीय किस्त का नहीं खत्म, वो द्वितीय किस्त के लिए एलिजिबल ही नहीं होगी। और वो बटैया मन खेत करती तो ना, अगर वह बटैया पर भी पैसा लगा के उसको ब्यौरा रखना होगा कि हम इतना खेती लिए, 10,000 का मेरा इतना मटेरियल लगा और हम उससे कितना कमाए, वो भी ब्यौरा उनको देना होगा, रखना पड़ेगा। और बीआरपी भैया और एससी भैया को इसलिए बुलाया गया ट्रेनिंग में कि खेती बाड़ी के बारे में उनसे ज़्यादा जो कोई जानता नहीं है इन सब कैडर के ऊपर। हो सकता है जानता हो, लेकिन एज अ परियोजना की बात कर रहे हैं बीआरपी भैया और